नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। भदोई से आफ्ताब अंसारी की देखिए रिपोर्ट। घोसिया नगर पंचायत को आजादी के 75वें वर्ष बाद मिला स्वास्थ्य केंद्र के रूप में सौगात। घोसिया नगर पंचायत में अबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का हुआ भव्य उद्घाटन। विधायक दीनानाथ भास्कर व घोसिया पंचायत अध्यक्ष बेबी एब्रार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन। जनता से किए गए एक वादों को करूंगी पूरा, जनपद का होगा सबसे बेहतर क्षेत्र घोसिया, बेबी एब्रार। अबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर पंचायत सामुदायिक केंद्र में लोगों का होगा बेहतर इलाज, विधायक दीनानाथ भास्कर। नगर पंचायत घोसिया में आजादी के 75वें वर्ष बाद क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवा हेतु पहली बार अबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरकारी अस्पताल अबन PSC के रूप में सौगात मिली है। इससे पहले घोसिया की गरीब व निरीह जनता स्वास्थ्य सेवा के लिए तरस रही थी, लेकिन आज विधायक दीनानाथ भास्कर व चेयरमैन बेबी एब्रार के अथक प्रयास का नतीजा रहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा की बहुत बड़ी सौगात मिली है। शनिवार को इस स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक दीनानाथ भास्कर व चेयरमैन बेबी एब्रार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा, केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप शहरी क्षेत्र के 50,000 की आबादी पर एक PSC और 20,000 की आबादी पर एक अबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का हमारी सरकार ने फैसला लिया। कहा, आज घोसिया में अबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। कहा, इससे यहाँ के गरीब, मजदूर और किसान को अब कहीं दूर चिकित्सकीय सेवा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कहा, बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी तथा प्राथमिक उपचार की सेवा अब इसी केंद्र पर ही उपलब्ध कराई गई है। कहा, इस केंद्र पर एक डॉक्टर MBBS, एक सहायक तथा एक दवा देने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। कहा, गरीब, निरीह व कमजोर लोगों के लिए ये सेवा उपलब्ध की गई है, जिसमें लोगों को निःशुल्क दवा बगैर पर्ची शुल्क के ही दी जाएगी। सभी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित जांच उपरांत उपचार की व्यवस्था की गई है ताकि गरीबों को राहत मिल सके। श्री भास्कर ने कहा, औराई में CHC पर कोरोना काल से ही ऑक्सीजन प्लांट लगाई है, जो जनता के लिए संजीवनी साबित हो रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष बेबी एब्रार ने कहा, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और विधायक दीनानाथ भास्कर जी का हम आभार प्रकट करते हैं। कहा, पंचायत क्षेत्र में आजादी के 75वें वर्ष गुजर जाने बाद तक किसी ने यहां स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन विधायक दीनानाथ भास्कर का प्रयास क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराकर जनहित के लिए बहुत बड़ा सौगात दिया। कहा, इससे पहले यहां की गरीब, मजदूर तथा किसान उपचार के लिए तरस जाते रहे। लोगों को वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर सहित अन्य जनपदों में इलाज कराने के लिए विवश हो जाते रहे। विधायक दीनानाथ भास्कर को हमने प्रस्ताव बनाकर दिया तो उन्होंने जनहित तथा स्वास्थ्य सेवा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कहकर क्षेत्र में अबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्वीकृति प्रदान की, जो क्षेत्र की जनता के लिए बहुत बड़ा सौगात देने का काम किया गया। कहा, अब क्षेत्र की जनता इस केंद्र पर आकर निःशुल्क जांच उपरांत प्राथमिक उपचार करा सकती है। गर्भवती महिलाओं को अब दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। हम केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा विकास पुरुष हरदिल अजीज विधायक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अध्यक्षपति एवं पूर्व चेयरमैन एब्रार अली ने कहा, चेयरमैन बेबी बानो द्वारा अपने चुनावी भाषण में जनता से किए गए एक वादे को पूरा कर जनता को सपोर्ट करने का काम कर रही हैं। कहा, विधायक दीनानाथ भास्कर जी के प्रयास से क्षेत्र में अबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिसकी जितनी सराहना व प्रशंसा की जाए वह कम है। हम केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार सहित विधायक दीनानाथ भास्कर का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। श्री एब्रार ने कहा, क्षेत्र में 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से बारात घर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें विधायक जी का अमूल्य योगदान है। इस मौके पर नोडल अधिकारी डॉक्टर RB पाठक, डॉक्टर मनोज त्रिपाठी MBBS, डॉक्टर कृष्णा दुबे, डॉक्टर प्रदीप शास्त्री, डॉक्टर कुमारिका सक्सेना, सहायिका किरण दुबे सहित सभासद व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। साहब का आगमन हो रहा है। आप हमारे कार्यकर्ता बंधु रास्ता बनाए रखे हमारी जैसा कि
आगे मत हेयर से कटवा दो क्या नगर पंचायत घुसिया स्थित सरकारी अस्पताल का उद्घाटन हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक जी के उनकी गरिमामय उपस्थिति में उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण हमारे इस नगर की जनता इस क्षण की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हमारे बीच नगर पंचायत के मुखिया के रूप में आदरणीय चेयरमैन साहब भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ उद्घाटन कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण हमारे नगर पंचायत बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित है। उनके उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण नगर की जनता के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर हमारे बीच में संपन्न हो रहा है। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक अमूल्य समय और सहयोग प्रदान करते रहते हैं। उनकी गरिमामय उपस्थिति में अपने इलाज के लिए भटक रही थी, जिनके सहयोग में हमारे नगर के लोकप्रिय चेयरमैन ये किरण है, सहायक स्टाफ में यहाँ सहायक डॉक्टर साहब उधर है भैया जी कहाँ के रहने वाले यार और माँ बाबू उद्घाटन के प्रसाद दुनिया है माँ के वही के रहने वाली नगर की सामान्य जनता नगर पंचायत घुसिया के सामान्य सभासद हम लोग अभी हमारे पास रूम स्टाफ भी अटैच किया यहाँ के लिए कि भाई यहाँ जो है जनसंख्या ज्यादा है और जरूरत है। गोपीगंज में यहाँ से गोपीगंज में गोपीगंज में आप सिस्टम में नहीं है सारे ज्यादातर क्या सभी जो है स्टाफ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल ही होता है। ठीक है क्योंकि तो ये लोग भी सब कॉन्ट्रेक्चुअल खड़े खड़े सचिव सर भी आए हुए आप अपने अपने विवेक को पर निर्भर करता है कि आदमी को सोचना चाहिए कि कहीं का काम हो पहला सबका काम चलता है। अधिकारी आए हैं तो भी समस्या लेके आए हैं वो सर जो आकांक्षात्मक ब्लॉक में हम लोग का आपकी जो मशीनरी आई हुई है सर वो सब देख को केवल और ब्लड टेस्ट के लिए सर और नगर पंचायत घुसिया की जनता की तरफ से माननीय विधायक जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज हमें बहुत खुशी हो रही है दिल की गहराइयों से। जैसे लोग कहता है कि मैं अपनी खुशी दिखा नहीं सकता हूँ। मैं बचपन में सुनता चला रहा था जब मैं छोटा था यहाँ पहली बार चुनाव हुआ था। उस चुनाव से लेकर के जितने लोग आए थे सब ने ये कहा कि हम अस्पताल खुलवा देंगे, हमारे पास जमीन है 10 हिस्सा दे देंगे, 10 लाख रुपया दे देंगे, फला दे देंगे। और कहते कहते आज तक पूरे घुसिया में जब देश भारत देश 75 वर्ष वो अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव देश में अमृत महोत्सव मना रहा है
और मेरे नगर पंचायत में आप छोटे छोटे गांव में चले जाइए, एक छोटा सा जो न्याय पंचायत में आप चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग का सब सेंटर वहाँ बना हुआ है, वहाँ एनम बढ़ती है, वहाँ दवाइयाँ मिलती है और वहाँ डिलीवरी हो जाती है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य था हमारे नगर का। 13 वार्ड है, लगभग आबादी 20-22 हजार तो लिखा पड़ी में आबादी है, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम 35 से 40 हजार की आबादी है। 35 से 40 हजार की आबादी है। अब पूरे 35 से 40 हजार की आबादी में एक भी हमारे नगर में सब सेंटर नहीं था। जब मैं आप लोगों ने मुझे इस बार जब चुनाव जिताया मेरी पत्नी को, तो हम लोग शुरू से लग गए कि नगर पंचायत घोसिया में हमारे गरीबों का माता के बीच में माननीय दीनानाथ भास्कर विधायक औराई जी बैठे हैं। इन्होंने हमारे यहाँ से लेकर के लखनऊ तक पैरवी करने का काम करते हैं और आज जो अस्पताल खुला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपके कोशिश के लिए कि आपने जो है नगर पंचायत घोसिया को एक अस्पताल दिलवाने का काम किया है। एक PSC और 20,000 की आबादी पर एक अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया और इसको उत्तर प्रदेश सरकार जमीन पर उतार रही है। और इसके लिए सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मैं बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, उनका खैर मकदम करता हूं। साथियों, इस अस्पताल पर एक MBBS चिकित्सक, एक LT और एक स्टाफ नर्स की नियुक्ति की जानी है। काम चलाने के लिए अभी आपके बीच में एक डॉक्टर साहब की उपलब्धता कराई गई है, एक स्टाफ की भी उपलब्धता कराई गई है सहयोगी की सहायता के रूप में, और जो दवा वितरण करेंगे उनकी उपलब्धता कराई गई है। यहाँ पर सभी प्रकार की प्राथमिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। खास तौर से गर्भवती बहनों के लिए सभी प्रकार की जांच और बच्चों के टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। साथियों, वैसे तो औराई 2 किलोमीटर अधिक नगर पंचायत की घोसिया की पैरवी करते हैं, अपने क्षेत्र की पैरवी करते हैं और नगर पंचायत घोसिया की पैरवी करते हैं। अर्बन मुख्यमंत्री वैश्विक नगर योजना में आपने जो है 3 करोड़ 86 लाख रुपया पैरवी करके पास कराया, जो घोसिया में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। पुलिस चौकी के पीछे 3 करोड़ 26 लाख रुपया में गरीबों के लिए हो रहा है, माताओं के लिए, बहनों के लिए। देखिए, यहाँ शहरी एरिया है, शादी विवाह के लिए जगह नहीं था, तो उसमें आपने जो पैरवी कर दिया। 3 करोड़ 26 लाख रुपया का पुलिस चौकी के पीछे बारात घर बनने जा रहा है, जहां जो है बारात घर बनके तैयार हो जाएगा और शादी होने का काम करेंगे, हर फंक्शन होगा उसमें। उसी दूसरी बार जब हम लोगों ने योजना बनाई तो एक योजना हमने ये टेम्पोररी की चाय परमानेंट, ये अभी तो फिलहाल आपके द्वारा है, फिर है। आप सभी लोग का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। प्रयास से यहाँ के लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है। विधायक जी का, जैसा कि आपने भाषण में कहा, विधायक जी का देखिए, सबसे पहले मैं भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय विधायक जी औराई को और स्वास्थ्य विभाग का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज़ादी के बाद 75 साल के बाद भी नगर पंचायत में एक सब सेंटर नहीं था। आज पहली बार तो
यहाँ सब सेंटर अर्बन PSC का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारी सोच थी कि यहाँ के गरीबों को, माताओं को, बच्चों को, बहनों को और नौजवान हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनको जो है प्राथमिक उपचार मिले। PSC यहाँ से थोड़ा दूर थी, पैदल जाने में लोगों को दिक्कत होती थी, तो इसलिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और नगर की जनता को मिला है। इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये नगर पालिका जो पंचायत क्षेत्र है, यहाँ ही आपने स्थापित कर। देखिए, सहयोग सबका रहा, परिस्थिति यहाँ तो था नहीं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, विधायक जी ने बताया, माननीय विधायक जी और हम सब सारे लोगों ने मिल करके सरकार की जो योजनाएं थी, ये परिस्थिति हमारी ये थी कि यहाँ से जो ये अस्पताल जाने वाला था भदोही, भवन नहीं मिल पा रहा था। ये जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये हमारा स्टोर था। हमने बहुत विषम परिस्थितियों में बहुत समझौता करके नगर की जनता के लिए ये भवन निःशुल्क उपलब्ध कराने का काम किया है ताकि उनको लाभ मिल सके। और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप शहरी क्षेत्र के 50,000 की आबादी पर एक PSC और 20,000 की आबादी पर एक अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का फैसला हमारी सरकार ने लिया। खास तौर से शहरी इलाकों को ध्यान में रख करके, घनी आबादी को ध्यान में रख करके स्वास्थ्य के प्रति सजगता को दर्शाते हुए यह निर्णय लिया गया। आज घोसिया में भी अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की ओपनिंग किया गया है, जिसमें महिलाओं की डिलीवरी और छोटे बच्चों का टीकाकरण और प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। और साथ साथ यहाँ पर एक MBBS डॉक्टर, एक जो है सहायिका और एक जो है दवा देने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। अभी यह व्यवस्था जो है टेम्परोरी की गई है, लेकिन पद जैसे ही आएगा वैसे अस्थायी नियुक्ति कर दिया जाएगा। और हमारी घोसिया में बड़ी आबादी है, इसको ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पर घनी आबादी होने के कारण यहाँ पर यह व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए और हम लोगों ने किया। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की माताओं को, बहनों को और यहाँ के बच्चों को और यहाँ के अन्य व्यक्तियों को इसका लाभ मिलेगा और भरपूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद। इस तरीके से प्राथमिक उपचार के लिए यह व्यवस्था दी गई है। किसी प्रकार का परेशानी किसी भी व्यक्ति के ऊपर आती है तो यहाँ पर निःशुल्क आएगा, निःशुल्क उसको निरीक्षण किया जाएगा, उसकी जांच किया जाएगा, उसके बाद उसको निःशुल्क दवा दिया जाएगा। और जो माताएं बहनें जो गर्भवती है उनकी भी जांच किया जाएगा और उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दिया जाएगा। बच्चों का टीकाकरण भी यहाँ से संचालित होगा। तो हम समझते हैं कि प्राथमिक उपचार जो भी बनता है, स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं होती है, वो पूर्ण रूप से दी जाएगी। यहाँ से 2 किलोमीटर पर है, वहाँ पर सभी जांच सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ पर सभी सेवा चिकित्सा उपलब्ध है, वहाँ पर बहुत सारे किस्म के डॉक्टर उपलब्ध है, स्पेशलिस्ट उपलब्ध है। और अभी हमने 6.5 लाख रुपए का एक मशीन मंगाया है, जिसमें हार्ट, किडनी, लीवर, ब्लड के जरिए उसकी जांच किया जाएगा और वहाँ से इलाज किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी उन्हें रिफ़र करने के मिर्ज़ापुर या बनारस को तो रिफ़र भी किया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।